विज्ञान, अभिशाप या वरदान, यह एक ऐसा विषय है जिस पर लगभग हर बच्चे ने अपने स्कूल के दिनों में निबंध लिखाए। उन निबंधों के निष्कर्ष अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सार यही था कि विज्ञान का यदि सही से इस्तेमाल किया जाए तो इसके अनगिनत फायदे हैं। पर दिशा बदल गई और रास्ता गलत ले लिया तो यही विज्ञान कब जानलेवा साबित हो जाए पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही एक हादसा हुआ अमेरिका के कैलिफोर्निया में। यहाँ एक 16 साल के लड़के ने चैट जीपीटी से जान देने का तरीका पूछा। लड़के के माता पिता का आरोप है कि चैट जीपीटी ने उनके बेटे को जान देने का तरीका बताया, जिसके बाद लड़के ने खौफनाक कदम उठा लिया। घटना के बाद लड़के के माता पिता ने ओपन एआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी के चैटबॉट चैट जीपीटी ने उनके बेटे को डिटेल में बताया कि जान देने के कौन कौन से तरीके हैं। इतना ही नहीं, उसे मरने के लिए प्रोत्साहित भी किया। परिवार का आरोप है कि 11 अप्रैल को उनके बेटे एडमम को चैट जीपीटी ने बताया कि माता पिता के पास से शराब कैसे चुराई जा सकती है। चैट जीपीटी ने उनके बच्चे को यह भी बताया कि जान देने का जो तरीका उसने चुना है वह कितना सही और कितना गलत है। अगर यह तरीका फेल हो जाता है तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है। फिर चैट जीपीटी के बताए तरीके को उनके बेटे एडमम ने लागू किया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। परिवार की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार पहले उनके बेटे एडमम ने होमवर्क में हेल्प लेने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे वह उस पर पूरी तरह निर्भर हो गया। कुछ ही महीनों में चैट जीपीटी उसका सबसे करीबी दोस्त बन गया था और अपनी चिंताएं और मानसिक परेशानी के बारे में भी चैट जीपीटी को खुलकर बताना शुरू कर दिया था। परिवार का कहना है कि जनवरी 2025 से एडमम ने चैट जीपीटी के साथ जान देने के तरीकों पर चर्चा शुरू कर दी थी। परिवार ने अदालत में एडमम और चैट जीपीटी के बीच के चैट भी दिखाए। आरोप है कि चैट जीपीटी ने कथित तौर पर एडमम से कहा था कि तुम्हें किसी और के लिए जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, यानी यू डोंट ओ एनी वन सर्वाइवल। साथ ही चैट जीपीटी ने उसको जान देने की वजह बताने वाले नोट को लिखने में मदद करने का ऑफर भी दिया। परिवार का कहना है कि अगर चैट जीपीटी ना होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। परिवार की ओर से शिकायत के बाद इस पूरे मामले में कंपनी की ओर से जवाब भी आया है। ओपन एआई की ओर से हेल्पिंग पीपल व्हेन दे नीड इट मोस्ट के नाम से एक ब्लॉग पोस्ट लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि हम लोगों की ओर से मानसिक परेशानी बताने के विभिन्न तरीकों को बेहतर ढंग से पहचानने और उस पर जवाब देने के लिए चैट जीपीटी को अपडेट करेंगे। कंपनी ने यह भी कहा कि वह जान देने के बारे में बातचीत के दौरान सुरक्षा उपायों को मजबूत करेगी। इसके अलावा ओपन एआई ने ऐसे कंट्रोल देने की योजना बनाई है जो माता पिता को यह निर्धारित करने दें कि उनके बच्चे चैट जीपीटी का उपयोग कैसे करते हैं। माँ बाप यह देख सकेंगे कि उनके बच्चे चैट जीपीटी पर क्या बात कर रहे हैं। चैट जीपीटी से जान देने के तरीके पर बात करके जान देने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले लेखिका लोरी रिली ने दी न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे एक आर्टिकल में बताया था कि कैसे उनकी 29 साल की बेटी ने चैट जीपीटी के साथ डिटेल में बात करने के बाद अपनी जान दे दी थी। वहीं एक मामला फ्लोरिडा का भी है। वहां सेवल सेडजर ने पिछले साल ऐप कैरेक्टर एआई के साथ एआई चैटबॉट के साथ बात की और फिर जान दे दी। आखिर में एक जरूरी बात, चैट जीपीटी या इससे मिलते जुलते ऐप हम लोगों की मदद के लिए हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का सशन इन ऐप के पास नहीं है। कुछ चीजों के समाधान डॉक्टर के पास है, परिवार के पास है। आप परेशान हैं, किसी बात की उलझन है, कोई मेंटल स्ट्रेस है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, काउंसलर से बात करनी चाहिए, अपनों से बात करनी चाहिए। अगर आपको या आपसे जुड़े किसी साथी को मेंटल हेल्थ रिलेटेड हेल्प की जरूरत है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। इस खबर को आपके लिए लिखा है हमारे साथी सुप्रिया ने। नमस्ते।